महकमे में जॉब करना शुरू हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आपने तो माशाल्लाह साथ साथ PhD शुरू कर रखी। जब आप कुछ करना चाहें ना तो आपके लिए ये हडल नहीं रहती। जब आप जॉब में लगे उस वक्त आपकी कितनी तालीम थी? उस वक्त मेरी तालीम ग्रेजुएशन थी। उसके बाद सर लाहौर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। और जैसे जैसे इंसान अपनी शऊर की मंजिलें तय करता है ना तो उसका मज़ीद उसको एक्सपोजर होता है। जब तक डिग्री नहीं होगी आप एलिजिबल नहीं है। IG पंजाब ने जो ये बुलाकर तालीम की वजह से इतना मुझे अप्रिशिएट किया। इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने अपने CV ड्रॉप किए हैं, वहाँ पे भी मुझे जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। आप देखिए मैंने प्रैक्टिकल करके अपने दोस्तों को करके दिखाया मैंने। सर मैं 8 घंटे 16 घंटे 17 घंटे खड़ा होकर भी नॉन स्टॉप, यार कि मैं एक एवरेज इंसान हूँ, एक एवरेज पर्सन हूँ, एक नॉर्मल सी फैमिली से हूँ, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विस्वान ज़ीशान अलबानी आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, हिम्मत बर्दा मदद खुदा, यकीनन इल्म जो है वो गोद से गोद तक हासिल करे। ये मिसाल दी है डॉक्टर आबिद नज़ीर साहब जो कि ट्रैफिक वार्डन के सब इंस्पेक्टर हैं, जो अपनी सर्विस के साथ साथ स्कूल बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के और फिर PhD कर ली। ये इनसे बात करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ और इसके साथ साथ CTO लाहौर ने इनको यकीनन अप्रिशिएट किया और IG पंजाब ने जो है इनको बड़े एजाज़ से नवाजा, इनको शाबाश भी दी। ये तमाम तर मामला क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, यकीनन आपने PhD की है। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर लोग जब किसी महकमे में जॉब करना शुरू हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आपने तो माशाल्लाह साथ साथ PhD शुरू कर रखी है। सबसे पहले निशान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अपनी इज़्ज़त अफजाई की। MYK न्यूज़ का शुक्रिया। निशान साहब, बात यह है कि जब आप कुछ करना चाहें ना तो आपके लिए ये हडल नहीं रहती, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह सर मैंने डेफिनेटली जो अपनी एक ज़िंदगी थी उसको मैंने जो मैनेज किया और एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के बाद मैंने अपना लाहौर को अपॉर्चुनिटी जाना, मैंने अपना तलीमी सिलसिला मैंने जारी किया और करते 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 मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अच्छा, मुझे आवेद साहब बताएँ कि ये सर्विस को कितना साल हो चुकी है? सर 17 ईयर से मैं एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर हूँ। 2006 में मैं एज ए ट्रैफिक वार्डन भर्ती हुआ था और 2023 से 17 साल तकरीबन हो गए पूरे एज ए ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने अप्लाई किया, जब आप जॉब में लगे उस वक्त आपकी कितनी तालीम थी? उसके बाद आपने कहा? सर जब मैं भर्ती हुआ था ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर तो उस वक्त मेरी तालीम ग्रेजुएशन थी। उसके बाद सर लाहौर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था और इसको मैंने अपॉर्चुनिटी को ना कैश किया और सर मैंने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। काफ़ी सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम वगैरह कोई मैंने तैयारी की, CSS वगैरह की। कामयाब तो मैं ना हो सका लेकिन मेरा एक्सपोजर बढ़ता गया। मैंने डिग्री इंप्रूव करने का जो है ना वो एक अपना माइंड बनाया और मैंने MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडी की पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर। उसके बाद सर मैंने LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर। उसके बाद सर मैंने MPhil किया पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU इस्लामाबाद से। तो उसमें सर ये है कि मैंने जो है ना वो अपना उसके बाद PhD में इंटरनेशनल रिलेशन में की मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। PhD आपने पंजाब यूनिवर्सिटी? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशन में, IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में। जब आपकी जॉब लग चुकी थी, जब आप जॉब कर रहे थे उस वक्त PhD का आइडिया कैसे आया और कैसे जुनून पैदा हुआ? सर बात यह है कि जुनून तो बहुत पहले से था और जैसे जैसे इंसान अपनी शऊर की मंजिलें तय करता है ना तो उसका मज़ीद उसको एक्सपोजर होता है। और सर उसी तरह मैंने किया। जैसे ही मैं कंपटीशन में तो कामयाब ना हो सका तो सोचा मैंने डिग्री को जो है ना डिग्री इम्प्रूव किया जाए। और क्योंकि सर बहुत सी जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आपकी के पास जब तक डिग्री नहीं होगी आप एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये सिर्फ डिग्री हासिल करने तक का शौक़ था या फिर डिग्री हासिल करके कोई बड़े ऑफिसर बनने का शौक़ था? सर डेफिनेटली तरक्की सर सब करने का हर बंदे का इतना उसका बेसिक राइट्स भी है और उसकी ख्वाहिश भी बेसिक यही होती है कि मैं अच्छे लेवल पे जाऊं। तो सर डिग्री हासिल करने का मकसद यही था कि मैं एग्जेक्टिव लेवल पे आ जाऊं और इसी जगह पे मेरी बेहतरी मज़ीद हो जाए। और सर ये जो मेरी स्टडी है वो भी डेफिनेटली मेरे प्रोफेशन के इंटरलिंक चीज़ें थी। अच्छा, जब आपने PhD की डिग्री हासिल की तो उसके बाद जब आप IG पंजाब उस्मान अनवर साहब के पास गए तो उनका क्या जज्बात थे और उन्होंने क्या कहा? सर इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब IG पंजाब
एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि वो मतलब पूरी पुलिस फोर्स के लिए जो है ना वो एक अच्छे लफ्ज़ों में जाने जाते हैं और उनके बहुत से इक़दामात हैं। तो सर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बहुत प्यार था, आपने देखा भी होगा, क्योंकि हमारे वो सिटी थपकी भी दे रहे थे सर थपकी भी दे रहे थे सर। सिटी साहब हमारे लाहौर भी रहे हैं, तब भी हमारी उनसे आशनाई थी। और आज पंजाब ने जो ये बुलाकर तालीम की वजह से इतना मुझे अप्रिशिएट किया। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अलावा अब आप कहीं किसी बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं या फिर वक्त यही जॉब करनी है? सर नहीं, तरक्की करना सर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अच्छी प्रोफेशन में मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सकूँ। मैं मज़ीद जो मेरे लिए जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं उसके लिए सीकिंग अपॉर्चुनिटी कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। वो एजुकेशन में होती है या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मुझे इंशाल्लाह मिलता है। डिपार्टमेंट की तरफ से तो वैसे डेफिनेटली पूरा एक रूल्स है, उसके मुताबिक प्रमोशन होती है। तो मैं सर देख रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मेरी देखेंगे आने वाले दिनों में आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। कहाँ आपका दिल चाह रहा है कि देखें सबसे पहले तो मैं जो है ना सर्व कर सकता हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर HEC के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जितनी यूनिवर्सिटियों में। सर उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने अपने CV ड्रॉप किए हैं, वहाँ पे भी मुझे जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। और उसमें जो है ना सर फीसद उसमें मेरा पाकिस्तान से बाहर 3-4 कंट्रीज़ में मैंने अप्लाई किया, तो मुझे पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी उसमें मेरी मशावरत जारी है अपनी फैमिली के साथ, तो अपने जो टीचर साहबान हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो गुफ्तगू शनीद के बाद ही फिर जैसे डिस्कशन के बाद ही मैं वहाँ पे इसको जो है ना वो डन करूँगा। आप सब जब आपने ये डिग्री मुकम्मल की तो उस वक्त जब फैमिली को पता चला तो फैमिली का क्या रिस्पांस था, बच्चों का क्या रिस्पांस था? सर क्या कहते हैं ना कि उन्होंने बड़ी जो है ना ख़ास किस्म की खुशी थी। अल्लाह पाक का शुक्र, जब मेरा वाइवा हुआ और मेरा नोटिफिकेशन भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह वाला साहब याद थे, तो एक खुशी की लहर थी कि चले आखिरकार हम किसी अच्छे लेवल पहुंच गए, उन लोगों में पहुंच गए जहां पे वो फिंगर टिप्स पे लोग हैं। लेकिन सर उसमें ये है कि जिस दिन सर मुझे डिग्री मिली ना, तो उस दिन मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी थी, सेकंड डे था उनकी डेथ को। वो अफसोस है कि काश वो एक जो टाइटल है वो अपनी आँखों से देखते। लेकिन हम जो ना अल्लाह की रज़ा के जो सामने ना वो हम सर खम हैं, तो बस ये एक दुख है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। साहब यकीनन आपने डिग्री तो हासिल कर ली है और यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ आपके नाम हो चुका है। लास्ट पे उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मुख्तलिफ महकमों में जॉब कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है तलीम नहीं जारी कर सकते, जैसे कि मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, तो क्या पैगाम देना? सर मेरे कुलीग को, मेरे दोस्तों को, मेरे सब जो है ना वो मेरे कौम के बच्चों को सर यही पैगाम एक है। सर देखें, ज़िंदगी सर कहीं से भी शुरू हो सकती है, आप कभी भी लेट नहीं होते, ठीक है ना जी। आपने सर आप किसी काम को हासिल करना, आप कुछ स्किल हासिल कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कुछ स्टडी की तरफ जा रहे हैं, आपने अपनी जो सुस्ती है ना उसको छोड़ें। आप देखें, मैंने प्रैक्टिकल करके अपने दोस्तों को करके दिखाया मैंने। सर मैं 8 घंटे 16 घंटे 17 घंटे खड़ा होकर भी नॉन स्टॉप, यार कि मैं एक एवरेज इंसान हूँ, एक एवरेज पर्सन हूँ, एक नॉर्मल सी फैमिली से हूँ, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद नज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इन गोद से गोद तक हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। यकीनन इन्होंने फिर हिम्मत और असबत की मिसाल कायम कर दी कि दौरान सर्विस जो है इन्होंने PhD की और उसके बाद जो है इनको बड़े एजाज़ से नवाजा किया। इनके जो IG पंजाब हैं जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने भी इनको अप्रिशिएट किया और यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इंशाअल्लाह जल्द किसी अच्छी पोस्ट पर बैठेंगे। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताएं। अपने मेज़बान ज़िशान अलबानी को M बाय के न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।